अरे अच्छा चलो, नहीं लिखा है कोई बात नहीं। चलिए जी, देखिए तुलसीदास आपका कविता है, और तुलसीदास को राम भक्त माना गया है, राम के भक्त हैं वो, और अपने आप को दीन बताते हैं, गरीब बताते हैं, और कोई भी महान आदमी अपने आप को कमज़ोरे बताता है कि हम क्या हैं, कुछ नहीं है। तो तुलसीदास वैसे ही इंसान है, वैसे ही व्यक्ति हैं जो राम के परम भक्त माने जाते हैं। खैर उनके बारे में पहले जानते हैं। इनका जन्म निवास काशी में रहा, जन्म 1543 और मृत्यु 1623 में। राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ। माता का नाम होलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे, पत्नी रत्नावली, और शिक्षा गुरु से सनातन यानी सनातन धर्म को स्वीकार कर लिए, और इस तरह से उन्होंने अपना जीवन को शुरुआत किया आगे। और इस पूरे एक तरह से कुछ पंक्तियां बोल रहे हैं, और पंक्ति जो है ये सीता माँ को कह रहे हैं। जितनी भी ये पंक्तियां हैं ये दो पद में दिया हुआ है, प्रथम पद और द्वितीय पद। तो प्रथम पद में 6-8 लाइन है, द्वितीय पद में भी लाइन है। तो जितनी भी लाइन है ये सारे किसको संबोधित है? श्री राम को। लेकिन भाया किसके द्वारा? सीता माँ के द्वारा। यानी सीता माँ को कहते हुए वो राम तक अपना मैसेज पहुँचाना चाहते हैं। बोल रहे हैं किसको? सीता माँ को। लेकिन कह रहे हैं क्या? कि मेरा बात कहाँ पहुँचा दीजिए? श्री राम तक पहुँचा दीजिए। देखो, पुरुषों में सबसे बड़ा पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिसका नाम क्या है? श्री राम बोलते हैं, राम ही बोलते हैं, है ना। तो उससे बड़ा पुरुष में कोई धरती पे जन्म नहीं लिया। क्यों जन्म नहीं लिया बता देते हैं। आज के डेट में हमरे बाबूजी कहेंगे घर से निकलो तो एक तरह सोचेंगे हाँ घर द्वार बना दिए, कहेगा निकलिए, ठीक है निकल जाएंगे। लेकिन राम भगवान एक शब्द नहीं बोले और घर से निकल गए, पत्नी उतनी को लिए और चुपचाप 14 साल जंगल में काट लिए, और एक शब्द भी कहीं पिता के बारे में नहीं बोले। तो इसीलिए कहा गया है कि पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम श्री राम, इनसे बड़ा कोई पुरुष नहीं हुआ है। पत्नी भी कुछ नहीं बोली, साथ में चली गई। हालांकि इस पूरे रामायण में सीता से बड़ी अगर किसी का त्याग बताया गया है, सीता से बड़ा त्याग किसी स्त्री ने किया है तो वो उर्मिला ने किया है। क्योंकि राम की जिस समय शादी हुई थी श्री राम जी की, उसी समय लक्ष्मण की भी शादी हुई, उसी समय हुई थी। और लक्ष्मण की पत्नी का नाम था उर्मिला। क्या नाम था? उर्मिला। देखो, श्री राम जी तो जंगल चले गए, साथ में सीता भी गई, तो पति पत्नी तो साथ में है, दुख झेले चाहे सुख झेले। पत्नी को पति चाहिए भाई, एक चीज़ मान लीजिए, उसको सास ससुर देवर भैंसुर इस सबसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उसको पति ही सब कुछ है। उसको अगर वो पतिव्रता है, अगर सही नारी है तो, है ना, तो वो पति पर ज़्यादा डिपेंड रहती है। तो पति है तो वो उसका संसार है। लेकिन सोच लो, लक्ष्मण अपने बड़े भाई के चलते चले गए और इसकी पत्नी रह गई अयोध्या में। किसकी पत्नी? लक्ष्मण जी की पत्नी अयोध्या में रह गई। अब सोचिए 14 वर्ष तक एक लड़की शादी होने के बाद पति से ना मिले, उससे बड़ा कौन नारी है? उससे बड़ा किसका त्याग है? किसी का त्याग नहीं इस धरती पर। इतना बड़ा त्याग कोई किया ही नहीं। इसलिए उर्मिला के त्याग को सीता से भी बड़ा बताया जाता है कि आप तो सीता माँ है, जगत जननी है, ठीक है, लेकिन आप तो अपने पति के साथ वक्त बिताए हैं जंगल में। आम खाएं, अमरूद खाएं, लीची खाएं, केला खाएं, भूखे रहें, जैसे भी रहें, आप साथ में रहें। लेकिन ये लक्ष्मण ये अकेला जीवन व्यतीत किया है। ये उर्मिला अकेले 14 साल वनवास, समझो इसके लिए भी वनवास था। ये सीता के लिए वनवास नहीं था। सीता तो साथ में थी, कुटिया रहा, पति नरक में रहे, जल में रहे या जमीन पर रहे, कुटिया में रहे, महल में रहे, रहना तुमको वही है। तो तुमको तो भोजन मिल ही रहा है, तो तुम्हारा कहाँ उतना बड़ा त्याग है? त्याग तो राम का है, त्याग तो लक्ष्मण का है, और सबसे बड़ा त्याग किसका है? उर्मिला का है। खैर, यहाँ पर तुलसीदास जो है, देखिए श्री राम जी हैं, और ये सब माने अवतार माने जाते हैं, पुरुष माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने मानव की तरह जन्म लिया, कोई दिव्य दृष्टि नहीं दिखाया। श्री राम की पूरी जीवनी को पढ़ लीजिए, कहीं आपको नहीं दिखाया कि एक तीर मारे 2 तीर हो गया। ऐसा हुआ है?
कृष्ण ने लीला हुआ है, कृष्ण ने लीला किया है। कृष्ण ने कानी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, उसने लीला किया है। राम ने कोई लीला नहीं किया, राम ने एक मनुष्य की भांति पूरा काम किया। अगर वो पार करना चाहते समुद्र को तो उड़ के पार हो जाते, लेकिन वो लोगों ने पुल बनवाया, जो आज भी लोग बनवाते हैं। तो पूरे पुरुषों की तरह काम किया, और पुरुषों में उत्तम वो कहलाए, पुरुषोत्तम कहलाए। तो चलिए पहला लाइन हम शुरू करते हैं। कबहू अम अवसर पाई, मारिये सुधो दयाबी, कुछ करुण कथा चलाई। मतलब इस पंक्ति में कवि तुलसीदास जो हैं वो सीता माँ से विनती करते हैं। क्या कहते हैं कि हे माँ, जब कभी भी आपको अच्छा अवसर मिले, यानी कबहू अवसर पाई, कि जब आपको थोड़ा मौका मिल जाए, जैसे बैठल रहे हैं पति के साथ और आपको लगे कि मूड ठीक है, बढ़िया है, मौका मिल गया, तो थोड़ा सा मेरी सुधा, मेरे बारे में मेरी कथा जरूर सुना दीजिएगा। किसको? श्री राम को। क्योंकि श्री राम तो श्री राम है, हम डायरेक्ट उनसे बात नहीं कह सकते हैं, उनको हिचक हो रही है, डर हो रहा है ना। लेकिन अपनी बात को मनवाने के लिए वो सहारा किसका ले रहे हैं? सीता माँ का ले रहे हैं। तो कह रहे हैं क्या तुलसीदास कि कभी आपको अवसर मिले तो आप मेरी याद भगवान श्री राम को दिला दीजिएगा, और मेरे कष्टों की करुणा भरी कथा भी उनको जरा सुना दीजिएगा। कि हे माँ, कि जब आपको कभी अवसर मिले, मरियो मतलब मेरी सुधा, मेरी दशा, मेरा जो स्थिति है वो थोड़ा कभी करुण कथा जो है, मेरी जो बुरी स्थिति है उसकी जरा कथा श्री राम को क्या कर देना, सुना देना। अब क्यों सुनाने के लिए कह रहा है, इस बात को समझिए। फिर कहता है, दीन सब अंगहीन, छीन मलिन अघी अघाई, नाम लय भरे उदर, एक प्रभु दासी दास कहाई। इस दो पंक्तियों के माध्यम से फिर कवि कहते हैं, कवि तुलसीदास कहते हैं, मैं सभी प्रकार से क्या हूँ? दीन हूँ। मैं क्या हूँ? दीन हूँ, मतलब गरीब हूँ, बहुत गरीब हूँ। इतना गरीब कि हमको भोजन भी नहीं जुटता है, मांग चांग के हम खाते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, दीन हूँ, और क्या हूँ? दुर्बल हूँ, गरीब हूँ, अंगहीन हूँ, हमारा अंग भी नहीं काम करता है, मलिन हूँ, और बहुत बड़ा क्या हूँ? पापी हूँ। अघी अघाई, अघी अघाई मतलब होता है पापी। मैं बहुत बड़ा क्या हूँ? पापी हूँ। कारा नाम ले भरे उधर, मैं तो आपका नाम ले लेकर, श्री राम का नाम ले लेकर खाली पेट भर लेता हूँ। हरे राम हरे राम हरे राम करते हैं लोग, भिक्षा देते हैं, और वही हम क्या कर लेते हैं? खा लेते हैं। तो हम तो श्री राम के प्रभु का नाम लेकर अपने उदर यानी पेट को क्या करते हैं? भर लेते हैं। हे प्रभु, आप जिसकी दासी हैं, श्री राम की दासी कौन है? सीता। आप जिसकी दासी हैं उनका मैं क्या हूं? दास हूं। मैं उनका दास हूं। वही कह रहे हैं कि मैं बड़ा पापी हूं, पापी हूं, मैं इतना निकम्मा हूं कि अपना पेट भरने के लिए श्री राम का नाम लेता हूं, लेकिन मैं प्रभु के दासी का क्या हूं? दास हूं। ये कह रहा है कौन? तुलसीदास कह रहे हैं कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं तो श्री राम का नाम लेकर भोजन करता हूँ, हम बड़ी स्थिति मेरी खराब है, थोड़ी मेरी स्थिति की चर्चा श्री राम के पास आप क्या कर दीजिएगा? कह दीजिएगा, मेरी कहानी सुना दीजिएगा। करे बूझिए है, बूझिए सो है कौन, कहिबे नाम दशा जनाई, सुनत राम कृपालु के मेरी, बिगड़ैयो बनी जाई। मतलब इसका ये हुआ कि इस पंक्ति से कवि कहते हैं, तुलसीदास कहते हैं कि हे माता, जब प्रभु की इच्छा यह जानने की हो, जब आप चर्चा करेंगे मेरे बारे में, तुम कहेंगे कौन है भाई, बता किसकी बात तुम कर रही हो? जरूर बोलेंगे एक बार, वो आदमी है जी, बड़ी स्थिति खराब है जी, ज़रा देख लीजिएगा। ये पत्नी बोलती श्री राम के पास, तो श्री राम कहेंगे कौन है वो? तो जब ये आपको पूछे मेरे बारे में कि किसके बारे में बात कर रहे हो, ये इच्छा बताएं, तो हे माता, जब इच्छा यह जानने की हो उनका यह दास कौन है, तब आप मेरा नाम और मेरी दशा उन्हें जरूर बता दीजिएगा। जैसे आप चर्चा कीजिएगा तो पूछेंगे कि किसके बारे में बात कर रही हो,
तो सिर्फ नामे मत बताइएगा, हमारा दशा के बारे में भी श्री राम को क्या कर दीजिएगा, बता दीजिएगा। और जैसी कृपालु श्री राम मेरी दशा को सुनेंगे, मेरा जितना बिगड़ा हुआ काम है सब क्या है, बन जाएगा। वही करे, सुनत राम कृपालु बिगड़ैयो बनी जाई। जैसी राम सुनेंगे, क्योंकि राम कृपालु हैं, राम बड़ा दयालु है, और राम जैसी मेरी बात को सुनेंगे, बिगड़ी हुई बात हमारी क्या हो जाएगी, बन जाएगी। सोचो, राम का ही अवतार कृष्ण है, नहीं है? और कृष्ण ने जब सुदामा के बारे में जाना, तो सुदामा के घर आने से पहले सुदामा का घर क्या बन गया, महल बन गया। तो इसीलिए कहते कि राम तो बड़ा कृपालु है। अगर राम जी खाली मेरा बात सुन लेंगे ना, उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, खाली सुन लेंगे तो मेरा बिगड़ा जितना काम है सब क्या है, पूरा हो जाएगा, मेरी स्थिति बड़ी अच्छी हो जाएगी। जानकी जग जाननी जन की किए वचन सहाई। क्या हुआ, करे तुलसीदास, है ना, भव तव नाथ गुण गण गाई। तो देखिए, इस पंक्ति के द्वारा कवि तुलसीदास कहते हैं कि हे जगत की जननी माँ, जानकी जगत जननी, तुम तो जग की जननी हो, इस पूरे धरती की माँ हो, इस पूरे पृथ्वी की माँ हो। हे जगत जननी माँ जानकी, अब आपके वचन से ही मेरी सहायता हो सकता है। आप जब वचन दीजिएगा ने, तबे मेरा क्या होगा, सहायता होगा। अब इस दुनिया में मेरी कोई सहायता करने वाला नहीं है। हम श्री राम के पास नहीं जा सकते हैं, मेरी उतनी औकात नहीं है। हम श्री राम से अपनी बात नहीं कर सकते, उतना मेरे में साहस नहीं है, ताकत नहीं है। तो आप ही ना मेरे मदद कीजिएगा, क्योंकि आप श्री राम की दासी हैं, मैं आपका दासी हूँ, है ना। तो आप मेरी कथा जरा सा क्या कीजिए, सुना दीजिए, तो मेरा बिगड़ा हुआ बात बन जाएगा। तो वही कह रहा है कि हे जगत जननी जगत की माँ, आपके वचन से मेरी सहायता हो सकती है, मेरी सहायता कीजिए, मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। ये तुलसीदास सदा आपका गुण गाएगा। तरह तुलसीदास, ये जो तुलसीदास है, आपका गुणगान हमेशा क्या करेगा, गाते रहेगा। मेरी सहायता कर दीजिए माँ, मैं बहुत दीन हूँ, बहुत गरीब हूँ, अंगहीन हूँ, मलिन हूँ, बड़ी पापी हूँ। और अगर आपने मेरी मदद कर दिया, श्री राम तक सिर्फ मैसेज पहुँचा दिया, तो समझो मेरा सारा दशा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, सारा दशा अच्छा हो जाएगा, कभी मुझे दिक्कत नहीं होगा, है ना। और कहते क्या है, द्वार हो भोर हो आजू, रटत री रहा आरी, और ना कौर ही ते काजू। करा द्वार का मतलब होता है दरवाजा। करा हे माता, मैं तो भोरे से, एकदम भोर से आपके दरवाजा पे बैठा हूँ, आपके दरवाजे पर बैठ गया हूँ, भिक्षा मांग रहा हूँ, रिरा रहा हूँ, हमको मदद कर दो, हमको मदद कर दो। पूरा रिकी नहीं कहते हैं, घिघियाना, गांव देहात में कहते हैं ना, घिघिया कह रहा है रे। तो हम घिघिया रहे हैं आपके दरवाजे पर, कवि ये कह रहे हैं। तो इस पंक्ति में कवि तुलसीदास कहते हैं, हे प्रभु, आज भोर से मैं आपके द्वार पर बैठा हूँ, है ना। एक भिक्षुक, देखो भिखारी की तरह मैं आपके द्वार पर क्या हूँ, बैठा हुआ हूँ। हे प्रभु, ना मेरा कोई आश्रय है ना, ना मेरा कोई जिद है, ना मैं अब क्या करता हूँ, रिरियाता हूँ। आपकी दया से भोजन का एक निवाला पाना ही मेरा क्या है, काम है। वही कह रहा है कि द्वार हो भोर हो काजू। मैं तो सुबह से आपके दरवाजे पर बैठ के हम आरजू कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, है ना, क्योंकि आप ही के नाम से अब मेरा भोजन वोजन चलता है, मेरा कोई घर द्वार आश्रय नहीं है। थोड़ा हम पर क्या कर लीजिए, कृपा कर दीजिए, ऐसी बात कहते हैं। मैंने रटत री रहा, मैंने भोरे से हम रट रहे हैं, मदद कर दो, मदद कर दो, मदद कर दो, थोड़ा सा मेरा स्थिति पर ध्यान दे दीजिए। हम भोरे से आपके दरवाजे पर क्या हैं, बैठे हुए हैं, और मेरा दूसरा कोई काम नहीं है, बस आपका नाम लेना है और भोजन करना है। आप सुन लीजिएगा तो मेरी सारी समस्या क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। करा कली कराल दुकाल दारुण सब कुंभाती कुसाजू, नीच जन मन ऊंच जैसे कोढ़ में की खाजू। करें क्या, करे कवि कहते हैं, हे प्रभु, यह कलयुग का समय है। कली कराल, ये समय किसका है, कलयुग का है। कलयुग मतलब कलयुग, ये समय कलयुग का है, और बुरा और क्या है, भयानक है। दुकाल दारुण, बुरा और बड़ा क्या है, भयानक है। और कहते क्या हैं, यह कठिनाइयों से भरा हुआ है। सब कुंभाती कुसाजू, मतलब पूरा काची से भरा हुआ है, कठिनाइयों से भरा है।
ऐसु कलयुग का जो दौर है ये सबसे बुरा दौर माना जाता है। द्वापर युग ले लो, त्रेता युग ले लो, उन सब से अगर खराब युग कोई चल रहा है तो कौन सा युग है? यहाँ भाई भाई का नहीं है। और एक समय था त्रेता युग, द्वापर युग। द्वापर युग कृष्ण के युग को कहते हैं, त्रेता युग राम को युग को कहते हैं। राम राज कहा जाता था, जहाँ कोई दरवाजे नहीं लगाता था, सबका दरवाज़ा खुला होता था, लेकिन कोई चोरी, वो राम राज्य था। ये कलयुग है, यहाँ 75 ताला लगा दो, सब तोड़ के चुरा लेगा। ये है कलयुग। तो कह रहे इस समय बहुत बुरा है, बहुत भयानक समय है ये, है ना, कठिनाइयों से भरा है, सब कुछ अव्यवस्थित है। हे प्रभु, मैं बहुत नीच हूँ, गरीब हूँ, दुष्ट हूँ, पर मेरा सोच बहुत क्या है, मेरा मन बहुत क्या है, ऊंचा है। जैसे कोड़ में खाज बहुत तकलीफ देती है, उसी प्रकार अभी मैं बहुत तकलीफ हूँ। एगो कोढ़िया रहे कोई आदमी और ओकरा हो जाए खुजली, कोढ़िया तो ऐसी चत्ता है, उजला उजला रहेगा, अब हो जाए खुजली तो नोचते नोचते होता ब्लड आ जाएगा। तो समझिए वही स्थिति मेरा है। किसका? तुलसीदास का। मैं उसी तरह हूँ, मन एगो कोड़ है समझो, और उस कोड़ में वो क्या हो जाए, खुजली हो जाए, तो समझ जाइए आपकी स्थिति बहुत क्या है, बुरा है। ठीक उसी प्रकार की स्थिति हमारी है। हे ईश्वर, हे प्रभु राम, मेरी बात को अगर सुन लेते हैं सीता माँ के द्वारा तो मेरा सारा बिगड़ी काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। करा हरि ही में सदै, बूझियो जाई साधु समाज। करा हम हर जगह गए और हर जगह बूझे समझे, साधु समाज संतों के बीच में गए। बोले हे महाराज, आखिर हमारी स्थिति क्यों खराब है? जब हमारे घरों में इनकम नहीं होती है, जब हमारे घरों की स्थिति थोड़ी खराब होती है, तो हम पंडित जी से पतरा दिखाते हैं कि काहे न दुकान दौरी चल रहा है। तो कहते हैं कि 7.5 ही चल रहा भी तोहर, 2.5 चल रहा तोहर, पीपल में पानी दो, ई दो, नहीं आदमी करता है। तो कह रहा हम सबके पास गए और सबके पास जाकर साधु समाज से हम बोले कि हे संत महाराज, हमारी स्थिति ऐसी क्यों है, आखिर हम कैसे सुधरेंगे, हमारी स्थिति कैसे सुधरेगी? तो मोहि से कहूँ कतही कोई, 3 कहियो कोसाल राजू। तो वही देखो क्या कह रहा है कि हे प्रभु, मैंने अपने हृदय की पीड़ा को शांत करने के लिए बहुत सारे संत और साधु से पूछा। उन्होंने मुझसे कहा इस पीड़ा का अंत आपके नाम से मिलेगा और कहीं इस पीड़ा का अंत नहीं हो सकता है, सिर्फ आपका नाम ही मेरे पीड़ा का क्या कर सकता है, अंत कर सकता है। हम गए सब साधु समाज के पास और पूछे कि इस पीड़ा का क्या निवारण है? बोले कोई निवारण नहीं है, श्री राम 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 करते रहो, यही एक उपाय है, इसके अलावा तुम्हारे दुख को ख़त्म करने का कोई उपाय। तो कभी जाते हैं पूछते हैं तो कभी को राम का नाम बताया जाता है और तब से वो राम नाम जपना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। करा तीनों लोग चले जाओ, कहीं तुमको नहीं मिलेगा, कहीं तुमको शांति नहीं मिलेगी। शांति मिलेगी तो किस चीज़ से? श्री राम से। दीनता दारिद दलय को, कृपा बारिधि बाजू, दानी दशरथ राय के तू बानीत सिरताजू। कह रहे हैं क्या? देखिए तुलसीदास कहते हैं हे कृपा और दयालुता के सागर, है ना, कृपा और दयालुता के सागर आप हैं। श्री राम के अलावा दीनता और दरिद्रता को कौन दूर कर सकता है? हे दानवीर दशरथ के पुत्र श्री राम, आप ही हमारे दुख को, हमारे हृदय की पीड़ा को दूर कर सकते हैं। आप ही हमारे क्या हैं? सिर ताज हैं। तो कहता है कि इस धरती पर कोई दुख मेरा दूर नहीं कर सकता है। हमारी दीनता को, हमारी दरिद्रता को अगर कोई दूर कर सकता है तो सिर्फ श्री राम दूर कर सकते हैं। हे दशरथ के पुत्र, है ना, दानी दशरथ, है ना, आप दशरथ के पुत्र हैं, आप ही मेरे दुख और पीड़ा को क्या कर सकते हैं? समाप्त कर सकते हैं, वरना कोई इस धरती पर नहीं है जो हमारे पीड़ा को क्या कर दे? समाप्त कर दे। जन्मों को भूखा भिखारी हो, गरीब निवाजू, पेट भरी तुलसही जवाई भगती सुधा सुनाजू। कह रहा है कि हे तुलसीदास कहते हैं अरे मैं तो जन्म से क्या हूँ? जन्म ही भूख हूँ, जन्म से क्या हूँ? भूखा हूँ, भिखारी हूँ, गरीब हूँ। आप ही मेरी भूख और मेरी गरीबी का क्या कर सकते हैं? उद्धार कर सकते हैं। मैं तो जन्म से भूखा भिखारी हूँ एकदम, लेकिन आप चाहिएगा तो मेरा भिखारीपन को क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। भूखा पेट मेरा पेट आपके नाम और आपके भक्ति से भरेगा, इसीलिए मैं इससे अरे
इससे अच्छा होगा भोजन कोई नहीं है, आपकी भक्ति से बढ़िया मेरे लिए कोई भोजन नहीं है। मेरी सुधा आपकी भक्ति से शांत होगी। हे प्रभु, मुझे अपनी भक्ति रूपी भोजन का एक निवाला दे दीजिए, जिससे मैं तृप्त होकर अपनी सुधा को क्या कर सकूं, शांत कर सकूं। तो वही कह रहा है कि मैं तो जन्म से भूखा हूं, भिखारी हूं, गरीब हूं, और हम तो पेट जो भरते हैं तो आपकी भक्ति से भरते हैं। और आपकी भक्ति का एक निवाला अगर मिल जाए तो हमारा पेट भर जाएगा, हम अच्छा हो जाएंगे, ठीक से रहेंगे, हमको और कुछ नहीं चाहिए। अब देखिए सारांश थोड़ा समझ लीजिए, पूरा कविता खत्म हो गया। सारांश यही है कि तुलसीदास एक विनय पत्रिका से संकलित है। वो माँ सीता से याचना करते हैं कि हे जगत जननी की माँ, है ना, आप कभी समय मिले तो आप मेरी याद श्री राम को दिला दीजिएगा। हे माता, प्रभु को इच्छा जब जानने की हो कि उनका कौन दास है, तो आप मेरा नाम और मेरी दशा उन्हें क्या कर दीजिएगा, बता दीजिएगा। वो तो श्री राम है, कृपालु है, जब वो मेरी बात सुनेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, मेरा दुख दर्द सब क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, मेरी पीड़ा से। मैं तो बड़ा निकम्मा हूँ, बस पेट भरने के लिए उनका क्या करता हूँ, नाम लेता हूँ, लेकिन मैं प्रभु की दासी का क्या हूँ, दास हूँ। हे कह रहे हैं कि देखिए ये श्री राम है और ये सीता माँ है और ये तुलसीदास है। करे आप जो हैं दासी हैं, किसके दासी हैं, प्रभु श्री राम के दासी हैं। और आपका दास कौन हूँ, मैं हूँ, यानी प्रभु के दासी का दास हूँ मैं। और मेरी बात आप कहाँ पहुँचा दीजिए, राम तक पहुँचा दीजिए। ऐसा प्रथम पद में कहते हैं। दूसरे पद में कहते हैं, कहिएगा कि मैं जन्म से भूखा हूँ, बोल दीजिएगा उनको। अरे वो तो एक नंबर भिखारी है, भूखड़ है एकदम, है ना, और लेकिन उनका कृपा से एक निवाला भोजन मैं चाहता हूँ, और कुछ नहीं चाहिए। वो तो दानी दशरथ के पुत्र हैं, खाली वो कृपा कर देंगे मुझ पर ना, तो हम जो पापी हैं हम क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। जो अपना पेट भरने के लिए आपका नाम लेता है, हे प्रभु आपकी कृपा से मेरा काम बन सकता है, आपने इस भक्त को भोजन का एक निवाला देकर पेट भर दीजिए, जो भोर होते हुए आपके द्वार पर क्या है, बैठा है, भोरे से आपके दरवाजे बैठा है और इकट रहा है। एक निवाला भक्ति का हमको दे दीजिए, एक निवाला भक्ति का, मुझे तो दर्शन मांग रहा है, सीधा सीधी अगर बोला जाए तो। अगर राम का दर्शन हो जाए तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा।